We had completed illustration number 7, right, in detail along with the posting. बराबर. illustration number 8, illustration number 8 now. ठीक है, illustration number 8 करेंगे. So illustration number 8. Let's start. Yes, ध्यान देना. What is asking the question, right? You are required to prepare, enter the following transactions in the books of Shreyas Traders in the purchase book, sales book, purchase return book and sales return book. Along with that we will also prepare ledgers for the practice. ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा जिसमें हम ledgers प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे, अदरवाइज हम खाली बुक्स बनाएंगे. ठीक है, सो चलो फॉर्मेट ड्रॉ करो. ठीक है, यस, परचेज बुक, डेट, डेट, particulars. In case of purchase book it is name of suppliers, but generally particulars लिखते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं. This is LF, this is invoice number, inward invoice number and rupees. ठीक है, मैं यही फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करूंगा. टोटल मुझे 4 बुक्स बनाने हैं. दिस विल बी माय सेल्स बुक, दिस विल बी माय, राइट, विच बुक, परचेस रिटर्न बुक. परचेस रिटर्न बुक में ज्यादा कॉलम्स नहीं लगेंगे, ज्यादा रोज नहीं लगेंगे. ठीक है, this is purchase return book. Now this is sales return book. इन बुक्स के सिवा 2 और बुक्स होते हैं हमारे पास. कौन से बुक्स होते हैं? कैश बुक एंड जर्नल प्रॉपर. तो मैं जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट निकालता हूं. जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर. ठीक है, जर्नल प्रॉपर. आई डोंट थिंक देयर विल बी मेनी ट्रांजैक्शंस, तो मैं 5-6 लाइन का जर्नल निकाल के रखता हूं. जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट जर्नल ही होता है. ठीक है, if you are not maintain cash book, purchase book, sales book, purchase return book, sales return book, then all transactions will be recorded in the journal proper. इसलिए चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में जब हमने किया था तो हम जर्नल प्रॉपर ही करते थे, बिकॉज देयर वर नो राइट सेपरेट बुक्स. बट अब हमारे पास परचेस बुक है, इसलिए क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स जर्नल में नहीं रिकॉर्ड होंगे, परचेस बुक में होंगे. हमने सेल्स बुक मेंटेन किया, इसलिए गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस वो जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होंगे या जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड नहीं होंगे. वो कहां पे रिकॉर्ड होंगे? लाइक सेल्स बुक में होंगे, लाइक दैट. आगे ध्यान देना, आगे, राइट. फिर हम लेजर्स करेंगे.
मैं वो लेजर्स को भी कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है। आप पूरा फॉर्मेट नहीं, टी फॉर्म में करते जाओ, टी फॉर्म में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। टोटल 6। So I have prepared subsidiary books. I have also prepared ledgers. ठीक है। So इसका these are which books? These are subsidiary books. Subsidiary books. जिसमें फर्स्ट बुक इज परचेज बुक, द सेकंड बुक इज सेल्स बुक। उसमें हमें आउटवर्ड इनवाइस नंबर करना होगा। क्या करना होगा? आउटवर्ड इनवाइस नंबर, आउटवर्ड इनवाइस नंबर। देन दिस इज परचेस रिटर्न बुक, परचेस रिटर्न बुक। दिस इज विच बुक? परचेस रिटर्न बुक, जिसमें हम करेंगे जब हम क्रेडिटर्स को गुड्स रिटर्न करते हैं, परचेस करते हैं तो क्रेडिटर्स, हमने उनको क्रेडिट किया होगा, जब हम उनको गुड्स रिटर्न करेंगे हम उनको डेबिट करेंगे, इसलिए यहां पे आएगी डेबिट नोट नंबर, डेबिट नोट नंबर, ठीक है। दिस इज सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स मतलब हम डेटर्स को, हमारे डेटर्स हमें गुड्स रिटर्न करते हैं, एंड जब हमें रिटर्न्स करेंगे हम उनको क्रेडिट करेंगे, तो हम उनको एक एक्नॉलेजमेंट बोल के एक नोट देंगे, जिसको बोला जाएगा क्रेडिट नोट नंबर, जिसको बोला जाएगा क्रेडिट नोट नंबर, ठीक है। जर्नल प्रॉपर, डेट पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। And the second book in books of account is a ledger book. Ledger. So basically we maintain two books. One is a subsidiary books, that is journal or subdivision of journal, and ledger. ठीक है। आगे पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है सब्सिडरी बुक्स में या जर्नल्स में, सब्सिडरी बुक्स या जर्नल्स में, एंड उसके बाद ट्रांजैक्शन पोस्ट किया जाएगा इन योर लेजर, ठीक है। आगे इससे हम लेजर की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आगे फर्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम नीलकमल, राइट, परचेज गुड्स फ्रॉम नीलकमल स्टोर्स ₹33,000 at 5% trade discount, half of amount was paid immediately। ध्यान देना, राइट, हमने गुड्स परचेज किए, मैं यहां पे लिखता हूं, मेरे पास स्पेस है ऊपर। हमने नीलकमल स्टोर से, नीलकमल स्टोर से, ध्यान देना, राइट, नीलकमल स्टोर से 33,000 के गुड्स परचेज किए, ग्रॉस अमाउंट। हमने 33,000 के गुड्स परचेज किए, लेस टीडी, वैसे भी टीडी रिकॉर्ड नहीं होता, वैसे भी टीडी रिकॉर्ड नहीं होता, एट द रेट ऑफ 5%। 33,000 का 5%, 10% रहेगा 3,300। सो 3,000 का हाफ 1,500, 300 का हाफ 150, सो इट इज 1,650। देयरफॉर नेट अमाउंट जो बुक्स में रिकॉर्ड होती है, नेट अमाउंट, नेट अमाउंट विल बी, ध्यान देना, राइट, 350, तो 2,000 हो जाएगा 31,350। सो 31,350 के परचेस हो गए, परचेसेस अकाउंट डेबिट। अगर आप एंट्री, नॉर्मल एंट्री लिखते हो तो एंट्री आती है परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट 31,350 टू सेटलमेंट आएगा। इसमें से उन्होंने बोला है हाफ अमाउंट इज पेड इमीडिएटली इन कैश,
मतलब ही हाफ अमाउंट क्रेडिट पे, half on credit. On credit, there is no cash discount as such. So 31,350 का half, 31,350 का half कैश में रहेगा, बाकी क्रेडिट पे रहेगा. So it is 1 carried 5, 1 carried 6, 1 carried 7, 1 carried 5. 15,625 15,675 हमने कैश दी. दिस विल बी रिकॉर्ड इन द कैश बुक. ये किस में रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में, बिकॉज दिस इज कैश पोर्शन. ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, दिस इज कैश पोर्शन. एंड दिस 15,675 will be recorded in purchase book. This will be recorded in the purchase book. तो एंट्री आएगी टू कैश 15,675 टू क्रेडिटर्स, जो भी नाम है, नीलकंठ स्टोर्स, नीलकमल स्टोर, 15,675. सो एंट्री आती है परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू नीलकमल स्टोर्स. क्या एंट्री आ गई? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू नीलकमल स्टोर्स. तो इसमें से जो कैश पोर्शन है, 50% जो कैश पोर्शन है, वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा. वो किस में रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में. एंड रिमेनिंग 50% जो क्रेडिट परचेस है ना, वो परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा. हमें कैश बुक अभी क्वेश्चन में नहीं पूछा है, तो हम परचेस बुक में रिकॉर्ड करेंगे. नीलकमल स्टोर्स. चलो, डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज 2018 जुलाई 1st. नेम ऑफ सप्लायर नीलकमल स्टोर्स. 15,675. 15,675. सो अगर कोई ट्रांजैक्शन, सम पोर्शन इज कैश ट्रांजैक्शन, सम पोर्शन इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो कैश पोर्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, एंड जो क्रेडिट परचेसेस का यहाँ पे जो है ना पोर्शन, वो परचेस बुक में रिकॉर्ड हो गया. ठीक है. अब यहां से हमें पोस्ट कहां पे करना है? जब हम ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, राइट, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे. सॉरी, अभी हम कैश बुक नहीं कर रहे, हम परचेस बुक कर रहे हैं. ओके. जब गुड्स परचेस्ड आर ऑन क्रेडिट, transaction will be recorded in the purchase book, and from there we will post it on a same date to the credit of creditors account. So नीलकमल स्टोर्स के अकाउंट के क्रेडिट पे आएंगे. नीलकमल स्टोर्स, नीलकमल स्टोर्स उसके क्रेडिट पे आएंगे 1 जुलाई. हम उसको क्रेडिट करेंगे बाय परचेसेस. बाय परचेसेस अकाउंट क्या बोल के क्रेडिट करेंगे? बाय परचेसेस अकाउंट 15,675. सर हम परचेस अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे क्या? हमने नीलकमल स्टोर्स को क्रेडिट किया बाय परचेसेस, तो परचेस अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे क्या? करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द मंथ द टोटल ऑफ परचेस बुक करेंगे. परचेस बुक की जो टोटल रहेगी उसमें ये 15,675 भी रहेगा. वो एक ही साथ मंथ के एंड में परचेस अकाउंट को डेबिट होगा. सो अभी देखा जाए तो इट इज इनकम्प्लीट पोस्टिंग. क्रेडिट पे पोस्ट हुआ है, क्रेडिटर को क्रेडिट हुआ है, बट परचेस को डेबिट मंथ के एंड में होगा. ठीक है. आगे नेक्स्ट, दिस इज डन. आगे ठीक है. 1 जुलाई इज डन. इनवाइस गुड्स ऑफ ₹27,750 टू धवल ट्रेडर्स. इनवाइस टू हमने सेल किया धवल ट्रेडर्स को. ध्यान देना, हमने धवल ट्रेडर्स को गुड्स सेल किए. कितने के सेल किए? 27,750. तो सेल्स बुक में आएंगे जुलाई 3 को. जुलाई 3 को. ठीक है. राइट, हमने धवल ट्रेडर्स को सेल किया. सो धवल ट्रेडर्स बिकम माय डेटर. क्रेडिट सेल है, तो धवल ट्रेडर्स बिकम माय डेटर. राइट, कितने के डेटर बन गए धवल ट्रेडर्स? देखो, ही बिकम माय डेटर ऑफ ₹27,750. 27,750. So when you sell goods on credit, when you sell goods on credit,
रिकॉर्ड इन द सेल्स बुक एंड फ्रॉम दियर, एक बार आपने सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया तो वहां से पोस्टिंग डेटर के डेबिट पे करनी है, धवल के डेबिट पे पोस्ट करनी है, ठीक है। सो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होने के बाद हम डेटर के अकाउंट में पोस्ट करेंगे। तो दिस इज नाउ धवल ट्रेडर्स, राइट। उसके डेबिट पे 3 जुलाई को टू सेल्स 27,750 27,750 टू सेल्स 27,750। आगे, ठीक है। फोर्थ, सोनाली गुड्स। सर आप कोई बोलेगा सर आपने धवल को डेबिट किया टू सेल्स, धवल को डेबिट किया टू सेल्स, सर सेल्स अकाउंट में क्रेडिट नहीं करोगे क्या बाय धवल बोल के? देखो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट होगा बट एक ही बार क्रेडिट होगा, टोटल क्रेडिट सेल्स दैट इज द टोटल ऑफ सेल्स बुक, उस टोटल में 27,750 भी होगा। सो अभी फिलहाल क्या हो रहा है, हम डेबिट पे पोस्ट कर रहे हैं, क्रेडिट पे मंथ के एंड में पोस्ट करेंगे। जब आप सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करते हो तो पार्टीज अकाउंट को, इंडिविजुअल अकाउंट्स को हम डेली बेसिस पे और ऑन द डेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं। परचेस अकाउंट मंथ के एंड में अपडेट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट मंथ के एंड में अपडेट हो जाएगा, परचेस रिटर्न अकाउंट एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट ये मंथ के एंड में पोस्टिंग होगी उनमें, द टोटल ऑफ रिस्पेक्टिव बुक्स। पार्टीज अकाउंट ये फंडा है, हमेशा याद रखना, पार्टीज अकाउंट और इंडिविजुअल अकाउंट्स ऑन द डेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन पोस्ट किए जाएंगे, वहां पे अपडेट किए जाएंगे, बिकॉज उनको हमें लेना देना होगा उनसे, तो हम उनको मंथ एंड तक नहीं रोक सकते, इसलिए हम उनको राइट ऑन द डेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन इटसेल्फ हम उनको क्या करेंगे, ध्यान देना, राइट ऑन द डेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन हम उनको अपडेट करेंगे, पोस्ट करेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट, उसके बाद अब हम आएंगे 24th को। क्या हुआ फोर्थ को, ध्यान देना, फोर्थ को क्या हुआ, सोनाली इनवाइस गुड्स, सोनाली इनवाइस गुड्स मतलब हमने सोनाली से परचेस किया, ठीक है। सोनाली इनवाइस गुड्स हम श्रेयस ट्रेडर्स है, हम कौन है, श्रेयस ट्रेडर्स, ध्यान देना, इन द बुक्स ऑफ श्रेयस ट्रेडर्स कर रहे हैं, सो वी आर अकाउंटेंट ऑफ श्रेयस ट्रेडर्स। सोनाली इनवाइस गुड्स ऑफ ₹14,000 टू अस एट 4% TD एज पर आर ऑर्डर डेटेड 20th जून। हमने जून में लास्ट मंथ में ऑर्डर प्लेस की थी, प्लेसिंग द ऑर्डर डज नॉट अमाउंट टू द ट्रांजैक्शन, जब वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी उस दिन वो ट्रांजैक्शन होगा। सो हमने जब 27 जून को ऑर्डर प्लेस की थी सोनाली को, तब हमने परचेस की एंट्री नहीं डाली थी, जिस दिन मतलब आज 4 जुलाई को जब सोनाली ने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया उस दिन परचेस की एंट्री आएगी, ठीक है। दिस इज एंट्री परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सोनाली अकाउंट क्रेडिट। अगर आप जर्नल एंट्री देखते हो तो परचेस अकाउंट डेबिट टू सोनाली, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सोनाली हमारी क्रेडिटर है एंड दिस इज क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, तो ये परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा फोर्थ को 14,000 माइनस 4%। चलो फोर्थ को परचेस बुक में सोनाली, ठीक है, सोनाली 14,000 माइनस 4%, सो कितना आएगा रे, 14,000 माइनस 1% इज 140, 1% इज 140, राइट ना, 14,000 माइनस 4% करना है ना, 1% मतलब 140, सो 560 माइनस करना होगा मुझे 4% के लिए, सो इट इज 13,440। चेक करो बराबर है क्या, 14,440 या 13,440 लिखा बराबर है, 13,440। आगे नेक्स्ट, सो यहां से पोस्ट करेंगे सोनाली के क्रेडिट पे। चलो सोनाली के क्रेडिट पे, तो सोनाली का अकाउंट ओपन करना होगा, सोनाली वो हमारे क्रेडिटर हो गई ऑन 4th जुलाई बाय परचेसेस, बाय परचेसेस 13,440, वो हमारे क्रेडिटर हो गए 14,440 की। परचेस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा मंथ के एंड में, परचेस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा मंथ के एंड में। आगे नेक्स्ट, उसके बाद 9th का ट्रांजैक्शन देखना है, 9th का ट्रांजैक्शन देखना है। अब 9th को क्या हो गया, सोल्ड गुड्स टू
sold goods of rupees 30,000 on credit to Saurabh and Sons at 7% TD. हमने सेल किए हैं गुड्स सौरभ एंड सन्स को, तो ये सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा, सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा और वहां से सौरभ एंड सन्स को डेबिट किया जाएगा. दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक एंड वहां से सौरभ हमारा डेटर होगा, इसलिए सौरभ एंड सन्स को हम डेबिट करेंगे. चलो, डेट इज 9th, सेल्स बुक में 9th, सौरभ एंड सन्स. ठीक है, सौरभ एंड सन्स. 30,000 माइनस 7%, 30,000 माइनस 7%, 30,000 minus 7%. So it is 1% is 300, 7% is 2,100. So it is 27,900. It is 27,900. So हमने सेल किया है 27,900 का. तो टू दैट एक्सटेंट सौरभ एंड सन्स डेटर हुए हैं, तो सौरभ एंड सन्स को 9th जुलाई को डेबिट करेंगे. सौरभ एंड सन्स को 9th जुलाई को डेबिट करेंगे. नाइन्थ जुलाई. टू सेल्स, 27,000 कितना करे 900, 27,900. ओके, 27,900. सर सेल्स को क्रेडिट नहीं करेंगे क्या? करेंगे, बट मंथ के एंड में एक साथ क्रेडिट करेंगे. सेल्स अकाउंट को अभी सौरभ को डेबिट हुआ, मंथ के एंड में सेल्स को क्रेडिट होगा. सौरभ में आया 2 सेल्स, सेल्स में आएगा बाय सन्ड्रीज बोल के एक साथ पूरी टोटल आ जाएगी. आगे ये मैं सिखा रहा हूं ना, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज जब भी हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करते हैं, हम ऐसे मानते हैं कि हमने सब्सिडरी बुक्स मेंटेन किए एंड फिर हम रेक्टिफिकेशन करते हैं. इसलिए मैं ये आपको रिकॉर्डिंग गदा भी करेगा, पोस्टिंग पे ज्यादा ध्यान देना कि कैसे पोस्टिंग होगी. आगे नेक्स्ट, सेंड ए डेबिट नोट. हमने डेबिट नोट सेंड की, राइट. सेंड ए डेबिट नोट टू नीलकमल स्टोर्स. नीलकमल स्टोर्स को हमने डेबिट नोट्स, वहां पे स्पेलिंग एरर है, वो नीलकमल स्टोर्स होना चाहिए. रुपीज 3,000 ग्रॉस वैल्यू है. अगर आपको याद है, हमने नीलकमल स्टोर से 5% पे गुड्स, 5% डिस्काउंट पे गुड्स परचेस किए थे. तो जब हमने परचेस किए तो नेट वैल्यू पे रिकॉर्ड किए, जब हम रिटर्न करेंगे तो भी नेट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे. तो 3,000 उन्होंने जो दिया है वहां से हमें 5% माइनस करना होगा. 3,000 का 5%, 10% 300 रहेगा, 5% 150 रहेगा, तो ये आएगा 2850. कितना आएगा 2850. क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. सो नीलकमल स्टोर्स को, नीलकमल स्टोर्स को, राइट, हमने गुड्स रिटर्न किए, डेबिट नोट, वो मेरा क्रेडिटर है, मैंने उससे गुड्स परचेस किया तो मेरा क्रेडिटर है. अब हम उसको गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो हम उसको डेबिट करेंगे, इसलिए हम उसको डेबिट नोट इश्यू करते हैं. तो परचेस रिटर्न बुक में 12th जुलाई को 2850, परचेस रिटर्न बुक में. ठीक है, परचेस रिटर्न बुक में 12th जुलाई 2850, नीलकमल स्टोर्स. टू एट फाइव जीरो. ठीक है, सो ये आ गया आपका परचेस रिटर्न बुक का ट्रांजैक्शन. सो व्हेन यू रिटर्न द गुड्स व्हिच वर अर्लियर परचेस्ड ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड इन द परचेस रिटर्न बुक एंड वहां से पोस्ट किया जाएगा नीलकमल के डेबिट पे. सो पोस्टिंग होगी नीलकमल अकाउंट के डेबिट पे. तो आ जाओ नीलकमल के डेबिट पे ऑन 12th जुलाई 2850. अकाउंट पहले से ही है. 12th जुलाई को टू परचेस रिटर्न, टू परचेस रिटर्न. ठीक है, टू परचेस रिटर्न 2850. कितना 2850 लिखो. सो देखो, आप थोड़ा ऑब्जर्व करो ठीक से. जब हमने नीलकमल से गुड्स परचेस किए, हमने उसको क्रेडिट किया है, वो हमारा क्रेडिटर है. और जब हम उसको गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, हम उसको डेबिट कर रहे हैं. टू दैट एक्सटेंट क्रेडिट कम हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस कम हो जाएगा, और इसलिए हम उसको डेबिट नोट इश्यू करते हैं.
सर आपने नीलकमल स्टोर्स के डेबिट में टू परचेस रिटर्न्स लिख दिया, पोस्ट कर दिया, तो परचेस रिटर्न के क्रेडिट पे बाय नीलकमल स्टोर्स नहीं आएगा क्या? आएगा, बट मंथ के एंड में आएगा. परचेस रिटर्न अकाउंट विल बी अपडेटेड एट द एंड ऑफ द मंथ. पार्टी का अकाउंट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड परचेस रिटर्न अकाउंट एट द एंड ऑफ द मंथ, उसमें टोटल परचेस रिटर्न की टोटल जो रहेगी वो क्रेडिट हो जाएगी एक ही साथ. सो अभी डेबिट हुआ है, क्रेडिट मंथ के एंड में होगा. आगे नेक्स्ट, उसके बाद 14 का ट्रांजैक्शन देखो क्या है. 14 के ट्रांजैक्शन में लिखा है, ठीक है, सेंट ए क्रेडिट नोट टू धवल ट्रेडर्स 3550. सर कुछ लिखा नहीं, ग्रॉस नेट कुछ लिखा नहीं, तो नेट ही रहता है. इफ नथिंग इज मेंशन वो नेट ही रहेगा. सोचने वाली बात ही नहीं है. जहां पे ग्रॉस लिखा है तो हम उसको स्पेसिफिकली नेट में कन्वर्ट करेंगे. जहां पे ग्रॉस लिखा है ना, वहां पे हम स्पेसिफिकली नेट में कन्वर्ट करेंगे. सो यहाँ पे क्या हो गया, रिसीव डेबिट नोट, सॉरी सेंट ए क्रेडिट नोट टू धवल ट्रेडर्स 3550. हमने धवल ट्रेडर्स को जिसको हमने गुड सेल किए थे, देखो धवल ट्रेडर्स को हमने गुड सेल किए थे, सेल्स बुक में एंट्री दिखेगी. हमने उसको 27,750 के गुड सेल किए थे, वो हमारा डेटर है. उसने हमें गुड्स रिटर्न किए होंगे, कितने के? 3550. वो गुड्स हमें मिलने के बाद, टू एक्नॉलेज दैट वी हैव रिसीव्ड द गुड्स एंड वी हैव एक्सेप्टेड हिज रिटर्न्स, हम उसको एक नोट लिखते हैं, एक एक्नॉलेजमेंट नोट लिखते हैं, राइट. वो होती है क्रेडिट नोट, बिकॉज हम डेटर को क्रेडिट करेंगे अब, इसलिए वो क्रेडिट नोट रहेगी. सो सेल्स रिटर्न बुक में आएगा 14 जुलाई को 3550. लिखो 14 जुलाई 3550. जुलाई धवल ट्रेडर्स. धवल ट्रेडर्स 3550. क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है, व्हाट आई मीन. सो धवल ट्रेडर्स हमारा क्या हो गया, राइट, वो डेटर था, अब हम उसको क्रेडिट करेंगे. सेल्स रिटर्न की एंट्री आती है, सेल्स रिटर्न टू धवल, इसकी एंट्री रहेगी सेल्स रिटर्न टू धवल. सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट पे आएगा, बट मंथ के एंड में आएगा. धवल को हमें क्रेडिट करना होगा ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. सो 14 को ही हम उसको क्रेडिट करेंगे, 14 को ही हम उसको क्रेडिट करेंगे बाय सेल्स रिटर्न 3550, बाय सेल्स रिटर्न 3550. आ गया. सो अब थोड़ा ऑब्जर्व करो अच्छे से. जब हमने उसको सेल किया, वो हमारा डेटर बन गया, एंड जब वो हमें रिटर्न करेगा, टू दैट एक्सटेंट वो डेटर नहीं रहेगा, उतना डेबिट कम करना होगा, इसलिए हमने उसको रिवर्स कर दिया क्रेडिट. ठीक है, आगे नेक्स्ट, आगे 14 का ट्रांजैक्शन डन. 14 के बाद 19 के ट्रांजैक्शन पे आना है. रिसीव्ड डेबिट नोट फ्रॉम सोनाली, रिसीव्ड डेबिट नोट फ्रॉम सोनाली ₹1000 ग्रॉस. अगेन दे हैव रिटन ग्रॉस, तो हमें उसको नेट पे लेके जाना होगा. 1000 माइनस सोनाली के साथ कितने का ट्रेड डिस्काउंट था? सोनाली के साथ 4% का था. 1000 का 4%, 1% लास्ट के 2 ऐड करो, 10 रहेगा, तो 40 रुपीज इज 4%. सो 960 रुपीज नेट, 960 रुपीज रिकॉर्ड होगा नेट. रिसीव्ड डेबिट नोट फ्रॉम सोनाली ₹1000, हमें सोनाली से डेबिट नोट मिल गई. ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट, रिसीव्ड डेबिट नोट फ्रॉम सोनाली, सोनाली से डेबिट नोट मिल गई. सोनाली कौन है देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमने सोनाली इनवाइस गुड्स, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. सोनाली ने हमें गुड्स इनवाइस किए थे, वो हमने उससे गुड्स परचेस किए थे, हमने उससे गुड्स, वो मेरी क्रेडिटर थी, उसने मुझे डेबिट नोट दी. ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसने जो डेबिट नोट दी है ना, वो मेरे लिए क्रेडिट नोट होगी, उसकी डेबिट नोट मेरे लिए क्रेडिट नोट होगी. क्यों? राइट, रिसीव डेबिट नोट ना, क्या लिखा है, रिसीव डेबिट नोट, राइट, रिसीव डेबिट नोट फ्रॉम सोनाली ₹1000. तो सोनाली इनवाइस गुड्स टू अस, हमने सोनाली से गुड्स परचेस किए थे, तो ये परचेस बुक में रहेगा सोनाली, वो मेरी क्रेडिटर है. समझ में आ रहा है? तो वहां पे उन्होंने गलत किया है, यहां पे रिसीव्ड नहीं होना चाहिए, यहां पे सेंट होना चाहिए.
या अगर आपको यहाँ पे रिसीव्ड लिखना है, एक सेकंड, अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो ये उन्होंने अलग यूज किया है, ये क्रेडिट नोट होनी चाहिए। क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वहां पे एरर है, टाइपिंग एरर है, क्या है ध्यान देना। बायर एंड सेलर, जब बायर गुड्स रिटर्न करेगा, जब बायर गुड्स रिटर्न करेगा, ध्यान देना क्या होता है, बायर जब गुड्स रिटर्न करेगा, along with goods he will send, right, debit note, he will send debit note to seller. Buyer when returns goods sends debit note to seller, इसलिए हम बोलते हैं buyer sends debit note, seller receives debit note। क्या हुआ, ध्यान देना, हम बोलेंगे buyer sends debit note, एंड यहां पे बोलेंगे seller received debit note। To acknowledge that, seller will send, to acknowledge that, seller will send credit note to buyer। तो हम बोलते हैं seller sends credit note, credit note, सेलर ने क्रेडिट नोट सेंड की और बोलेंगे बायर रिसीव्ड, बायर रिसीव्ड, राइट, क्रेडिट नोट। ध्यान देना, इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए, ग्रामर, क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बायर, बायर जब डेबिट नोट सेंड करेगा, बायर जब डेबिट नोट सेंड करेगा, वो सेलर के लिए क्या रहेगी, क्रेडिट नोट। बायर ने डेबिट नोट सेंड की तो उसके बदले सेलर क्या भेजेगा, क्रेडिट नोट। सो व्हेन आई एम ए सेलर, व्हेन आई एम ए सेलर, यू आर बायर, आप मुझे डेबिट नोट दोगे, आप मुझे डेबिट नोट दोगे, मैं उसको क्रेडिट नोट की तरह देखूंगा, मुझे आपको क्रेडिट नोट देनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये समझना इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या हुआ है यहां पे, इन दिस एग्जाम्पल, सोनाली इज ए सेलर, सोनाली इज ए सेलर एंड वी आर द बायर्स, बिकॉज हमने सोनाली से गुड्स परचेस किए थे। तो आप मुझे बोलो, सोनाली ने हमें क्या भेजा होगा, डेबिट नोट भेजी होगी, क्रेडिट नोट भेजी होगी, बोलो मुझे। सोनाली इज अ सेलर, इन दिस एग्जाम्पल सोनाली इज ए सेलर, तो सोनाली ने हमें कौन सी नोट भेजी होगी, सोनाली ने कौन सी सेंड की होगी, क्रेडिट नोट। सोनाली ने हमें कौन सी नोट सेल की होगी, क्रेडिट नोट, परफेक्ट। सो अगर सोनाली हमें क्रेडिट नोट सेंड करेगी, सेलर हमें बायर को क्रेडिट नोट सेंड करेगा, तो यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, क्या क्या लिखा है देखो, क्वेश्चन में नहीं लग रहा कि गलत है कुछ, रिसीव्ड डेबिट नोट फ्रॉम सोनाली लिखा है, क्या लिखा है, रिसीव्ड डेबिट नोट फ्रॉम सोनाली। अरे सोनाली मेरी सेलर है, सोनाली मेरी सेलर है, राइट, मैं उसका बायर हूं, मैं उसका बायर हूं, उसके लिए मैं कौन हूं, उसके लिए मैं कौन हूं, राइट, मैं उसके लिए हूं डेटर, वो मेरी क्रेडिटर है। मैं पहले, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं सोनाली को गुड्स भेजूंगा, मैं सोनाली को गुड्स रिटर्न करूंगा, मैंने उससे परचेस किए थे, मैंने उससे गुड्स परचेस किए थे, देखो यहाँ पे भी दिखेगा आपको, मैंने सोनाली से गुड्स परचेस किए थे, मैंने सोनाली से गुड्स परचेस किए थे। अब मैं उसको रिटर्न करूंगा, जब मैं उसको रिटर्न करूंगा, बायर, हम बायर हैं, हम जब सोनाली को गुड्स रिटर्न करेंगे तो हम उसको डेबिट नोट देंगे, हम उसको डेबिट नोट देंगे, और वो हमें कौन सी नोट देगी, क्रेडिट नोट देगी। इसलिए वहां पे होना चाहिए था रिसीव्ड क्रेडिट नोट फ्रॉम सोनाली, और ऐसे होना चाहिए था, राइट, गेव डेबिट नोट टू सोनाली, रिसीव्ड क्रेडिट नोट, गेव डेबिट नोट, कुछ दोनों में से एक होना चाहिए था। ठीक है, लेट्स सी आगे। सो वो यहाँ पे
स्पेलिंग एरर है या वहां पे प्रिंटिंग एरर है, वहां पे चेंज कर देना, वहां पे लिखना है, राइट? यू कैन सी, यहां पे लिखो रिसीव्ड क्रेडिट नोट फ्रॉम सोनाली, रिसीव्ड क्रेडिट नोट। सो 960 के परचेस रिटर्न हो गए, लिखो 19 को सोनाली 960 के परचेस रिटर्न हो गए, 960 के परचेस रिटर्न हो गए, ठीक है, 960 के परचेस रिटर्न हो गए। तो सर यहां से पोस्टिंग कहां पे करेंगे? सोनाली हमारी क्रेडिटर थी, हमने उसको गुड्स रिटर्न किए तो हमने उसको डेबिट नोट दी होगी, यहाँ पे भी पता चलेगा आपको, हमने उसको डेबिट नोट इशू की होगी, मतलब सोनाली को डेबिट करेंगे। सो 19 को सोनाली को डेबिट होगा 960, 19 को सोनाली को डेबिट करेंगे टू परचेस रिटर्न 960, इसलिए हम देंगे डेबिट नोट, वो हमें देगी क्रेडिट नोट, वहां पे एरर है, ठीक है। आगे 960 क्लियर है? आगे नेक्स्ट 21st, सेंड क्रेडिट नोट टू सौरभ एंड सन्स। सौरभ एंड सन्स हमारे कौन थे? सौरभ एंड सन्स हमारे कौन थे? डेटर्स थे, हमने उनको सेल किया था, हमने उनको सेल किया था, बराबर, वो हमारे डेटर्स थे। तो जब सेल्स रिटर्न होगा, डेटर्स हमें डेबिट नोट देंगे, उसके बदले हम उनको क्या देंगे? क्रेडिट नोट देंगे। तो बराबर है, ये सेंटेंस बराबर लिखा है उन्होंने, सेंड क्रेडिट नोट टू सौरभ एंड सन्स। तो सौरभ एंड सन्स ने हमें सेल्स रिटर्न किया, तो सेल्स रिटर्न बुक में 4675 नेट है, और हम नेट ही रिकॉर्ड करते हैं। तो आ जाओ 21 जुलाई को सेल्स रिटर्न बुक में, 21 जुलाई को, 21 जुलाई को सौरभ एंड सन्स, सौरभ एंड सन्स कितना? सौरभ एंड सन्स कितना है? 4675 नेट, 4675 नेट, 4675 नेट सेल्स रिटर्न बुक, लिखो 4675। यहां से सौरभ एंड सन जो मेरे डेटर थे, अब मुझे उनको कैंसिल करना होगा, मुझे उनको क्रेडिट करना होगा, मैं उनको क्रेडिट नोट इशू करूंगा, और मैं मेरे बुक्स में सौरभ एंड सन्स को क्रेडिट करूंगा 21 जुलाई को बाय सेल्स रिटर्न, ठीक है, बाय सेल्स रिटर्न 4675। सर आपने सौरभ को क्रेडिट किया बाय सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न को डेबिट कब करेंगे? मंथ के एंड में करेंगे। कब करेंगे? मंथ के एंड में। आगे नेक्स्ट, आगे 24th, परचेस गुड्स फ्रॉम Surabhi stores, purchased goods from Surabhi stores 15,000 and sold the same to Prachi at a profit of 25% on cost। क्या हुआ है ध्यान देना, हमने गुड्स परचेस के, राइट, हमने गुड्स परचेस के किससे? सुरभि से, कितने पे? 15,000, सुरभि से परचेस के 15,000 पे, और प्राची को सेल के 25% प्रॉफिट। सो ध्यान देना, ठीक है, कैलकुलेशन समझ लेना, दिस इज वी, हमने सुरभि स्टोर से परचेस किए और हमने प्राची को सेल किए, दोनों ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे है, हमने 15,000 के गुड्स परचेस किए, ये परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा, ये किस में रिकॉर्ड होगा? परचेस बुक में। और फिर हमने वो प्राची को सेल किए 15,000 प्लस 25%, दैट इज 15,000 प्लस 20, 1/4 ऑफ 15,000 इज 3,750, आई थिंक 3,750, 3,750 रहेगा। सो हमने सेल किए 18,750 पे। सो ये सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा। सो देयर आर, एक ही इसमें दो ट्रांजैक्शन है, एक ही सेंटेंस में दो। पहले हमने परचेस किए, एंट्री आएगी परचेसेस टू सुरभि 15,000 15,000, और फिर वही गुड्स हमने 18,750 पे प्राची को सेल किए, एंट्री आएगी प्राची टू सेल्स। सो एक परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा, वहां से सुरभि को क्रेडिट करेंगे 15,000, दूसरा ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा 18,750, वहां से हम प्राची को डेबिट करेंगे 18,750। लेट्स स्टार्ट। सो राइट, परचेस बुक में आ जाओ पहले, राइट, 24th को परचेस बुक में आएंगे। चलो
24th परचेस बुक, ठीक है। देखो, ठीक है, 24th को किससे परचेस किए? सुरभि स्टोर्स। सुरभि स्टोर्स पूरा नाम लिखते जाओ जो भी होता है। कितने के परचेस के? 15। सुरभि को क्रेडिट करो। परचेस बुक में जैसे रिकॉर्ड होगा, सुरभि हमारे क्रिएटर हो गई, सुरभि का अकाउंट हमें ओपन करना होगा, सुरभि स्टोर्स। हम उसको क्रेडिट करेंगे बाय 24th को, 24 जुलाई को, बाय परचेसेस 15,000। सुरभि को क्रेडिट किया, मंथ के एंड में परचेस को डेबिट करेंगे। खुद के दिमाग में डाल देना प्रोसेस। सुरभि को क्रेडिट किया 24 जुलाई को, 31 जुलाई को परचेस में डेबिट होगा टोटल परचेस की टोटल, ठीक है। आगे परचेस बुक की टोटल आगे। फिर हमने सेल किया सेम डे पे, राइट। किसको सेल किया? प्राची को 24 को सेल किया 15,000 प्लस 25%, 15,000 प्लस 25%, 18,750 पे सेल किया। जैसे ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो गया, प्राची हमारी डेटर हो गई, तो प्राची को डेबिट किया जाएगा 24 को। प्राची का भी अकाउंट हमें ओपन करना होगा, प्राची को डेबिट किया जाएगा, प्राची अकाउंट सेम डे पे 24 को ही, ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन टू सेल्स। प्राची हमारी डेटर हो गई 18,750 की। सर हमने प्राची को डेबिट किया टू सेल्स, सेल्स को क्रेडिट कब करेंगे? मंथ के एंड में पूरे क्रेडिट सेल्स की टोटल, दैट इज सेल्स बुक की टोटल। सो आज डेबिट हो रहा है, मंथ के एंड में 31 जुलाई को क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट को। आगे नेक्स्ट, अब हम 25 पे आएंगे। 25 का देखो, परचेज गुड्स ऑफ ₹6,600 फ्रॉम सीमा स्टोर्स एंड कैरेज पेड 240। इसके दो एंट्रीज है। एक, परचेस किए सीमा स्टोर से, वो क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है, परचेसेस टू सीमा स्टोर 6,600 6,600, ये क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स से परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा। एंड वहां से सीमा स्टोर्स हमारी क्रेडिटर बन गए, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे 6,600 एंड परचेस अकाउंट को मंथ के एंड में डेबिट मारेंगे अलॉन्ग विद अदर क्रेडिट परचेसेस। एंड दूसरा जो कैरेज पेड है, जब हम गुड्स परचेस करते हैं तब जो कैरेज रहता है वो कैरेज इनवर्ड रहता है, एंड जब हम गुड्स सेल करते हैं वो जो कैरेज एक्सपेंस होता है उसको कैरेज आउटवर्ड बोलते हैं। परचेस करते टाइम, गुड्स परचेस करते टाइम जो कैरेज पेड होता है वो कैरेज इनवर्ड, गुड्स सेल करते टाइम जो कैरेज होता है वो कैरेज आउटवर्ड, बोथ आर एक्सपेंसेस डेबिट। जब हम फर्नीचर परचेस करते हैं या कोई फिक्स असेट परचेस करते हैं, तब जो कैरेज पेड होता है वो फर्नीचर अकाउंट रहेगा या फिक्स असेट रहेगा, वो कैरेज अकाउंट नहीं रहेगा या कैरेज इनवर्ड नहीं रहेगा। ध्यान देना, मैं बहुत सिंपल एक बहुत बेसिक चीज समझा रहा हूं, ध्यान देना। हमने 10,000 के गुड्स परचेस किए एंड 1,000 रुपए कैरेज है, तो परचेस 10,000 रहेगा, कैरेज 1,000 रहेगा। एंट्री रहेगी परचेसेस अकाउंट डेबिट 10,000 टू क्रेडिटर 10,000 एंड कैरेज पेड की एंट्री रहेगी कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट 1,000 टू कैश क्रेडिट 1,000। परचेस 11,000 नहीं हो गई, परचेस 10,000 ही है, कैरेज अलग, ठीक है। वही अगर हम 10,000 का फर्नीचर परचेस करते हैं एंड उसके लिए कैरेज 1,000 करते हैं, तो अब फर्नीचर 11,000 का हो जाएगा। एंट्री आएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 11,000 टू दैट क्रेडिटर और कैश जो कुछ भी रहेगा 11,000, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। सो व्हेन वी परचेस फिक्स असेट एंड वी इंकर एक्सपेंसेस टू ब्रिंग दोस फिक्स असेट टू आवर लोकेशन, तो वो जो भी एक्सपेंस रहते हैं वो फिक्स असेट रहते हैं, ठीक है। तो ये समझना डिफरेंस। गुड्स परचेस करते टाइम जो कैरेज है वो कैरेज इनवर्ड अकाउंट एक्सपेंस, फिक्स असेट परचेस करते टाइम जो कैरेज है वो फिक्स असेट अकाउंट रहता है, असेट अकाउंट रहता है, ठीक है। सो कैरेज पेड कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। हमें खाली परचेस बुक में रिकॉर्ड करना है 25 को। चलो 25 को आ जाओ। हमने सीमा स्टोर से 6,600 के गुड्स परचेस किए, सीमा स्टोर्स हमने 6,600 के गुड्स परचेस किए। सीमा स्टोर्स हमारी क्रेडिटर हो गई, सीमा स्टोर्स हमारी क्रेडिटर हो गई, ठीक है। तो हम सीमा स्टोर्स को क्रेडिट करेंगे। चलो सीमा स्टोर्स हमारा अलग अकाउंट है, सीमा स्टोर्स
25th 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 July by purchases 6,600। हमने सीमा स्टोर से गुड्स परचेस किए 6,600 के। ठीक है, आगे क्लियर है। परचेस अकाउंट को मंथ के एंड में डेबिट करेंगे, परचेस अकाउंट को मंथ के एंड में डेबिट करेंगे। आगे अब क्या हो गया, इस ट्रांजैक्शन का एक लिंक ट्रांजैक्शन आ गया। ध्यान देना, प्राची रिटर्न गुड्स ₹5,000 एज दे वर डिफेक्टिव। प्राची ने गुड्स रिटर्न किए 5,000 के एज दे वर डिफेक्टिव एंड सेम वर रिटर्न टू सुरभि। अब क्या हो गया, ध्यान देना, इसकी लिंकिंग वाला ट्रांजैक्शन है, उसको वीआईएमपी करके रखना। ध्यान देना क्या हुआ था एवरीवन, हमने सुरभि से परचेस किए थे और प्राची को सेल किए थे। सुरभि को 15,000 के गुड्स परचेस किए थे सुरभि से, और प्राची को सेल किए थे 18,750 पे, 18,750 पे। ये रिकॉर्ड हुआ था परचेस बुक में एट कॉस्ट प्राइस एट सीपी। ये रिकॉर्ड हुआ था सेल्स बुक में एट सेलिंग प्राइस, बराबर। अब प्राची ने हमें रिटर्न किए गुड्स, प्राची ने हमें 5,000 के गुड्स रिटर्न किए, तो ये रिकॉर्ड होगा सेल्स रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में एट सेलिंग प्राइस। ठीक है, और वही हम रिटर्न किए हैं सुरभि को, बट ये 5,000 नहीं रहेगा, कुछ अलग रहेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, परचेस बुक एंड सेल्स बुक, परचेस बुक एंड परचेस रिटर्न बुक कॉस्ट पे रहते हैं, सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक सेलिंग प्राइस पे रहेंगे, लॉजिकल है। सो जो प्राची ने गुड्स 5,000 के रिटर्न किए वो सेलिंग प्राइस वाले हैं, तो सेल्स रिटर्न बुक में 5,000 रिकॉर्ड होगा। बट जब मैं सुरभि को रिटर्न करूंगा वो 5,000 के नहीं रहेंगे, वो कॉस्ट प्राइस पे रहेंगे, मेरे कॉस्ट पे रहेंगे। प्राची ने उसके कॉस्ट पे रिटर्न किए जो मेरी सेलिंग प्राइस है, और अब मैं रिटर्न करूंगा सुरभि को, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू ढूंढनी है। दिस वैल्यू इज, ध्यान देना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। 15,000 के गुड्स 18,750 के थे, 15,000 के गुड्स कॉस्ट प्राइस 18,750 है। अगर 5,000 सेलिंग प्राइस की कॉस्ट कितनी रहेगी, देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5,000 मल्टीप्लाई बाय 15,000 divided by 18,750 divided by 18,750. Therefore, you can find out 5,000 multiplied by this will be ठीक है, ध्यान देना, this will be 4, this will be 5, this will be 4, 4 divided by 5 आएगा, 3750 से डिवाइड हो रहा है, 3750, 3750 का 4 टाइम्स 15,000 आएगा, 3750 का 5 टाइम्स 18,750 आएगा, वही तो किया था हमने। सो 4/5 आएगा, therefore 4,000। सो ये कॉस्ट है 4,000। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप सिंपल कर सकते हो, कैसे, ध्यान देना, अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है, प्रॉफिट 25 रुपीज होगा, तो सेलिंग प्राइस 125 होगी। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं। नो मैडम, 25% लेस नहीं करना है, वो गलत रहेगा। 5,000 से 25% लेस नहीं करना है, 25% ऐड करके, वो 25,000 से 25% लेस करोगे, 1/4 लेस करोगे, तो यू विल माइनस 1250, आपका आंसर आएगा 3750, वो गलत है, कॉस्ट 3750 नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, सिंपल रखो। अगर कॉस्ट 100 रुपीज है, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, अगर हमने सीमा या सुरभि से 100 रुपीज के गुड्स परचेस किए, प्राची को सेल करते टाइम हमने 25 रुपीज प्रॉफिट ऐड करके, कॉस्ट प्लस 25 ना, तो हमने 125 पे सेल किया है। अगर 5,000 सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट कितनी, देयरफॉर 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 125, देयरफॉर
5000 मल्टीप्लाई बाय 4 से डिवाइड होगा, 25 से डिवाइड होगा, 25 4 100, 25 5 125, देयरफॉर 5000 मल्टीप्लाई बाय 4/5 वो कितना आएगा 4000। अगर आप 5000 से 25% माइनस करते हो आपका आंसर आएगा 3750, बट एक्चुअल आंसर इज 4000। सो हमने ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। प्राची ने जो गुड्स रिटर्न किए वो 5000 के, उसके लिए 5000 के, बट हमारे लिए वो कितने के थे 4000 के, और हमने वो सुरभि को रिटर्न किए 4000 पे। तो दिस विल बी रिकॉर्डेड इन परचेस रिटर्न बुक एट कॉस्ट प्राइस। दिस विल बी रिकॉर्डेड इन द परचेस रिटर्न बुक एट कॉस्ट प्राइस। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर ए बी एंड सी, ए ने 5000 के गुड्स परचेस किए, ए ने 4000, बी ने ए से 4000 के गुड्स परचेस किए, एंड 25% ऐड करके 4000 का 25% 1000, 5000 पे गुड्स सेल किए सी को, एंड बाद में सी ने 5000 के गुड्स रिटर्न किए, और ए ने वही, हमने ए को वही गुड्स रिटर्न किए, सी ने बी को रिटर्न किए और बी ने सी को रिटर्न किए, पूरे के पूरे गुड्स, वो कितने के रिटर्न होंगे 4000। ये कॉस्ट प्राइस पे रहेगा तो ये भी कॉस्ट प्राइस पे रहेगा, परचेस कॉस्ट प्राइस पे रहेंगे तो परचेस रिटर्न भी कॉस्ट प्राइस पे, सेल सेलिंग प्राइस पे रहेंगे तो सेल्स रिटर्न भी किस पे रहेंगे सेलिंग प्राइस पे। तो याद रखना हमेशा, जब मैं सेल करता हूं तो सेलिंग प्राइस पे, जब रिटर्न आएगा तो सेलिंग प्राइस पे आएगा। जब मैं परचेस करता हूं किसी से कॉस्ट प्राइस पे, जब मैं रिटर्न करूंगा तो कॉस्ट प्राइस पे। जब प्राची ने हमें गुड्स रिटर्न किए, देखो ध्यान देना यहां पे, राइट, ये वाला, ठीक है, ध्यान देना, हमने सुरभि से 15000 के गुड्स परचेस किए थे, और वो हमने 18,750 को प्राची को सेल किए थे। तो प्राची को हमने सेलिंग प्राइस पे सेल किया, और प्राची ने वो गुड्स हमें रिटर्न किए, कितने, उसमें से 5000 के गुड्स रिटर्न किए, कितने 5000 के। तो प्राची ने उसके कॉस्ट प्राइस के हिसाब से रिटर्न किए जो हमारी सेलिंग प्राइस है। जब हम रिटर्न करेंगे हमारे कॉस्ट के हिसाब से करेंगे, तो 5000 की कॉस्ट ढूंढनी होगी हमारी, जो 5000 सेलिंग प्राइस है उसकी कॉस्ट ढूंढनी होगी। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। तो मैंने दो तरीके से करके दिखाया, राइट। तो हमने रिटर्न किए कितने के, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने रिटर्न किए हैं 4000 के गुड्स। तो एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा सेल्स रिटर्न बुक में, दूसरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा परचेस रिटर्न बुक में। सो ट्रांजैक्शन की डेट है, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, उसको हाईलाइट करके रखना। दिस इज वीआईएमपी ट्रांजैक्शन। बच्चे इसमें गलती करते हैं, बच्चे इसमें गलती करते हैं, ठीक है, वो वैल्यूज में गलती करते हैं, वैल्यूज में 27, वो परचेस रिटर्न बुक की वैल्यू गलत निकालते हैं, ठीक है। सो प्राची ने हमें रिटर्न्स किए 27 को, तो सेल्स रिटर्न बुक में आ जाएगा। चलो सेल्स रिटर्न बुक में 27 को प्राची ने हमें रिटर्न्स किए, प्राची कितने के गुड्स रिटर्न किए 5000 के, प्राची ने हमें गुड्स रिटर्न किए तो सेल्स रिटर्न बुक में आ गया। प्राची हमारी डेटर थी, प्राची हमारे डेटर थी, उसने रिटर्न किया तो हमें उसको क्रेडिट करना होगा, तो प्राची के अकाउंट में हम पोस्ट करेंगे 27 को, प्राची को हम क्रेडिट करेंगे 27 को, क्या बोल के, बाय सेल्स रिटर्न 5000, और इसलिए हम प्राची को क्रेडिट नोट इशू करेंगे, इसलिए हम प्राची को क्रेडिट नोट इशू करेंगे। और वही गुड्स हमने किसको रिटर्न किए, फिर हमने रिटर्न किए, राइट, सुरभि, सुरभि को, चलो हमने रिटर्न किए सुरभि स्टोर्स को, तो परचेस रिटर्न बुक में लिखो 27 को सुरभि स्टोर्स। बट वो कितने पर एकड़ होगा, 5000 पे होगा या कॉस्ट प्राइस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा 4000, कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹5000, ब्रैकेट में लिखो, मतलब आपको क्लिक होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹5000, जो सेल हुआ है, सेल्स रिटर्न हुआ है 5000 का है, परचेस रिटर्न 4000 का है, ठीक है। देखो आप देख बराबर निकाल सकते हो, 4000 प्लस 25% 5000 आएगा, बराबर ना। सो हमने 4000 के परचेस रिटर्न किए, सुरभि मेरी क्रेडिटर थी, मैंने उसको रिटर्न किया तो मैं उसको डेबिट मारूंगा, इसलिए हम उसको डेबिट नोट इश्यू करते हैं। चलो सुरभि के अकाउंट डेबिट करना होगा 27 को टू
परचेस रिटर्न 4000। सुरभि को हमें 15,000 पे करने थे, सुरभि को हमें 15,000 पे करने थे, उसमें से 4,000 के गुड्स रिटर्न किए, अभी भी 11,000 पे करने बाकी है। शी इज माई क्रेडिटर फॉर 11,000, शी इज माई क्रेडिटर फॉर 11,000। आगे क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट आगे, परचेस फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ₹23,000 फ्रॉम भारत फर्नीचर ऑन क्रेडिट। ये किस बुक में रिकॉर्ड होगा बोलो? ये किस बुक में रिकॉर्ड होगा? किस बुक में रिकॉर्ड होगा बोलो? फर्नीचर परचेस किया क्रेडिट पे, परफेक्ट, गुड गुड गुड। जेपी में रिकॉर्ड होगा, जेपी का फॉर्मेट जर्नल का रहेगा। 30th को लिखो 2018 जुलाई 30th, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, asset comes in, asset increases debit, furniture account debit to Bharat Furniture, he became creditor for fixed asset, Bharat Furniture account, furniture account debit to Bharat Furniture account 2323, being goods purchased on credit। ठीक है, यहां पे आएगा फर्नीचर अकाउंट एंड दूसरा आएगा भारत अकाउंट। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको समझाया था कि जब कोई ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है, मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है तो उसमें पोस्टिंग कौन सी तारीख पे करनी है? सेम डेट पे जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है, लाइक 30th जुलाई को, दोनों अकाउंट को, डेबिट अकाउंट को भी उसी दिन पोस्ट करनी है, क्रेडिट अकाउंट को भी उसी दिन पोस्ट करनी है। लाइक परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस बुक, सेल्स रिटर्न बुक जैसे नहीं कि एक पार्टी का अकाउंट में पोस्ट करे उसी दिन और दूसरे अकाउंट में मंथ के एंड में करे, ऐसे नहीं। जर्नल प्रॉपर में जिस दिन ट्रांजैक्शन होगा उसी दिन रिकॉर्ड किया जाएगा एंड पोस्ट भी उसी दिन किया जाएगा टू ऑल डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट। सो 30th को ही हम फर्नीचर को डेबिट भी करेंगे एंड 30th को ही हम भारत फर्नीचर को क्रेडिट भी करेंगे 23,000। चलो, सो टू भारत फर्नीचर, फर्नीचर को डेबिट किया, इंक्रीज कर रहे हो आप 23, ठीक है, एंड भारत फर्नीचर को क्रेडिट किया जाएगा, भारत फर्नीचर को क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है, 30th जुलाई बाय फर्नीचर 23,000, 23,000, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। फर्नीचर को डेबिट किया, भारत फर्नीचर को क्रेडिट किया। इसलिए याद रखना, देयर इज अ डिफरेंस इन द पोस्टिंग। परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इन चारों के केस में पोस्टिंग होती कैसे? पार्टीज अकाउंट को ऑन द डेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन पोस्ट होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट मंथ के एंड में पोस्ट होते हैं। वही अगर आप जर्नल प्रॉपर के ट्रांजैक्शंस देखते हो, अगर वही आप जर्नल प्रॉपर के ट्रांजैक्शंस देखते हो तो जर्नल प्रॉपर बुक में जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, आप डेबिट अकाउंट को भी उसी दिन पोस्ट करोगे, क्रेडिट अकाउंट को भी उसी दिन पोस्ट करोगे। यू वॉन्ट वेट टिल द ईयर और मंथ एंड, पीरियड एंड, ठीक है। आई थिंक एवरीथिंग इज डन। अब हम क्या करेंगे, एक एक बुक की टोटल लेंगे, एक एक बुक की टोटल लेंगे। बोलो परचेस बुक की टोटल कोई मुझे बोलेगा क्या प्लीज? परचेस बुक की टोटल कितनी आएगी? 5, 11, 1 carried, 10, 11, 17, 1 carried, 28, 29, 34, 54, इज इट 50,715? चेक करो एक बार। 5, 11, 1 carried, 10, 11 plus 6, 17, 1 carried,
30, 31, 44, 50, यस, हाँ 50,705 परफेक्ट है. सो ये टोटल ध्यान देना, दिस रिप्रेजेंट्स 50,000 टोटल ऑफ परचेस बुक. ध्यान देना, मैं बहुत कंसेप्चुअली सिखा रहा हूं. टोटल ऑफ परचेस बुक रिप्रेजेंट्स गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट इन दैट मंथ और इन दैट पीरियड. सो जुलाई 2018 में हमने 50,715 के गुड्स क्रेडिट पे परचेस किया. तो ये टोटल क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स दिखाता है. अभी तक हमने नीलकंठ को क्रेडिट किया है बाय परचेस 15,675 फर्स्ट जुलाई को. हमने सोनाली को क्रेडिट किया है बाय परचेस 13,440 ऑन 4th जुलाई को. हमने सुरभि को क्रेडिट किया है बाय परचेस 15,000 ऑन 24 जुलाई को. हमने राइट सीमा स्टोर्स को 25 को क्रेडिट किया है बाय परचेस 6,600 और एक ही साथ डेबिट करेंगे 15,705 किसको, परचेस अकाउंट को. मंथ के एंड में जितना क्रेडिट हुआ, जितना पार्टीज को अपने बाय परचेस बोल के क्रेडिट किया है, उतना ही एक स्ट्रोक में हम डेबिट करेंगे परचेस अकाउंट को. सो अब परचेस अकाउंट में पोस्ट आएगा. देखो पूरे मंथ परचेस अकाउंट का यूज नहीं हुआ फॉर क्रेडिट परचेसेस. अब हम कर रहे हैं परचेसेस अकाउंट 31 जुलाई को क्या बोल के आएगा, टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक 50,000 कितना था 50,715 टोटल ऑफ परचेस बुक 50,715 इसलिए बोला जाता है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, इसलिए बोला जाता है परचेस बुक टोटल इज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ परचेस अकाउंट एट द एंड ऑफ द पीरियड. पूरे मंथ पार्टीज को क्रेडिट कर रहे थे, डेबिट परचेस को नहीं हो रहा था. एक ही झटके में मंथ के एंड में परचेस अकाउंट को डेबिट किया. सो जितना क्रेडिट हुआ पूरे मंथ एक ही झटके में डेबिट हो गया. अब डबल पोस्टिंग कंप्लीट हो गई. सिमिलरली सेल्स बुक की टोटल लेनी होगी. अब चलो सेम लॉजिक फॉर सेल्स बुक एज वेल. दिस इज 0, 5, 5, 10, 1 carried, 8, 17 plus 7, 24, 2 carried, 27, 54 plus 2, 56 plus 18, 56 plus 20 करो, 56 plus 20 करो, 76 minus 2 करो, 74. चेक करो करेक्ट है क्या मेरा, प्लीज कंफर्म. 74,400 परफेक्ट. तो नाउ दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 74,400 क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेल्स बुक की टोटल रिप्रेजेंट करता है उस पीरियड में आपने कितने पे गुड्स, कितने के गुड्स क्रेडिट पे सेल किए. हमने 74,400 के गुड्स क्रेडिट पे सेल किए. सो क्रेडिट सेल्स दिखाता है पूरे मंथ का. पूरे मंथ हमने क्या किया, धवल को डेबिट किया, टू सेल्स 27,750. फिर हमने सौरभ को डेबिट किया, टू सेल्स 27,900. हमने प्राची को डेबिट किया, टू सेल्स 18,750. अब हम जितना डेबिट हुआ है 74,400 ओवर ए पीरियड, उस पूरे मंथ में अलग अलग पार्टीज को डेबिट हुआ है, एक ही झटके में हम क्रेडिट कर देंगे सेल्स को. सो सेल्स को क्रेडिट हो जाएगा बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक एट द एंड ऑफ द मंथ 74,400. तो सेल्स अकाउंट बाय 31st को सेल्स इनकम में क्रेडिट किया जाएगा बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक 75,500 आई थिंक 75,000, अच्छा 74,400. ओके आ गया, समझा. तो जितना डेबिट हुआ, किस किस को डेबिट हुआ था, देखो बराबर इफेक्ट बैठ जाते हैं इनमें. नीलकंठो को डेबिट, सोनाली को डेबिट, प्राची को डेबिट. जितना डेबिट है उतना क्रेडिट. मतलब एंट्री क्या हो गई पता है आपको, इन शॉर्ट एंट्री क्या हो गई, क्या एंट्री हो गई, धवल अकाउंट डेबिट 27,750, सौरभ एंड सन्स अकाउंट डेबिट 27,900, प्राची अकाउंट डेबिट 18,750, टू सेल्स 74,400. एक ही एंट्री जैसे वो एंट्री हो गई. ठीक है आगे. अब इनको परचेस रिटर्न बुक की टोटल ले लो, 0, 11, 1 कैरिड.
1 carried, 10, 18, 1 carried, 7. 7810. This total, try to understand, represent goods return which were earlier purchased on credit in the month of July. So ये purchase return से जुलाई मंथ के, वो परचेस रिटर्न क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये परचेस रिटर्न के क्रेडिट पे जाने चाहिए. क्यों, उसके पीछे लॉजिक समझना. नीलकंठ को हमने डेबिट किया था टू परचेस रिटर्न 2850. सोनाली को डेबिट किया था टू परचेस रिटर्न 960. सुरभि स्टोर्स को डेबिट किया था टू परचेस रिटर्न 4000. हमने इनको डेबिट किया और इनको डेबिट नोट इश्यू किया है, तो पूरे मंथ पार्टीज को डेबिट होते आया है. अब उसका क्रेडिट, करस्पॉन्डिंग क्रेडिट हम एक ही झटके में देंगे परचेस रिटर्न अकाउंट में बाय सन्ड्रीज एज पर परचेस रिटर्न बुक 7850, 7810 शायद से. अब यहां पे आएगा, ठीक है. एक अकाउंट में नीचे निकालता हूं, ठीक है. ले लो 31 जुलाई बाय सन्ड्रीज, ये कौन सा अकाउंट है, परचेस रिटर्न. सन्ड्रीज एज पर सेल्स परचेस रिटर्न बुक, परचेस रिटर्न बुक. और इसलिए हम बोलते हैं परचेस रिटर्न हैज ए क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट होता है ना, कितना हुआ था क्रेडिट, कितना क्रेडिट हुआ था, 7810, 7810, 7810. सो जितना हमने पूरे मंथ डेबिट किया पार्टीज को, सेल्स परचेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया, पार्टीज को डेबिट किया. सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया, परचेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया, पार्टी को डेबिट किया. परचेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया, पार्टी को डेबिट किया. परचेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया, पार्टी को डेबिट किया. और पूरे परचेस रिटर्न बुक की टोटल मंथ के एंड में क्रेडिट कर देंगे. दिस इज अ वे ऑफ पोस्टिंग. अब एक लास्ट वाला बुक हमें टोटल लेनी बाकी है, वो है सेल्स रिटर्न बुक. 5, 12, 5, 12, 1 carried, 12, 1 carried, 6, 10, 13. 13,225. चेक करो बराबर है का 13,225. दिस इज टोटल 13,225. करेक्ट है क्या, देखो प्लीज कंफर्म करो कोई तो. हाँ 13,225. जनरली मेरी टोटल गलत नहीं होते, फिर भी मैं पूछता हूं. हमने देखो सेल्स रिटर्न बुक, जब ने सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया, हमने धवल को क्रेडिट किया बाय सेल्स रिटर्न, हमने सौरभ को क्रेडिट किया बाय सेल्स रिटर्न, प्राची को क्रेडिट किया बाय सेल्स रिटर्न. हमने उनको पूरे मंथ क्रेडिट करते गए बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न. जितना क्रेडिट हुआ है, कितने का क्रेडिट हुआ है, 13,225. उतना हम डेबिट मार देंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट को. सेल्स रिटर्न अकाउंट है डेबिट बैलेंस. सो ये टोटल सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट पे आएगी 31 जुलाई टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक 13,225. टू सन्ड्रीज as per sales return book, sundries as per sales return book. कितना था वो, let me check, 13,225, 13,225. ठीक है, 13,225 हो गई पोस्टिंग. सर जनरल प्रॉपर के टोटल का कोई नहीं होता क्या, जनरल प्रॉपर के टोटल का कोई यूज नहीं है, वो खाली टोटल करके रखना होता है. उसकी टोटल कहां पे नहीं जाती, बिकॉज उसमें हम डेबिट और क्रेडिट दोनों अकाउंट को सेम टाइम पे पोस्टिंग करते हैं. समझ में आ रहा है, तो ये आ गया राइट कंप्लीट पोस्टिंग. हम यहाँ पे बैलेंस नहीं कर रहे लेजर्स को, राइट. इसके साथ एक और बुक होता है कैश बुक, बट कैश बुक के क्वेश्चंस हमें करने अभी बाकी है. ठीक है, सो ये समझ लेना. देखो ये होती है कंसेप्चुअल लर्निंग. ये जो भी सिखा रहा हूं ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए सिखा रहा हूं, और ये जो चीजें ना आपको रेक्टिफिकेशन में बहुत काम की आएगी. मैं आपको डायरेक्टली सिखा सकता हूं कि परचेस बुक में ऐसे रिकॉर्ड करो, सेल्स बुक में पोस्टिंग भी मैं सिखा रहा हूं, और पोस्टिंग के पीछे का मतलब सिखा रहा हूं. बिकॉज मुझे पता है जब मुझे रेक्टिफिकेशन सिखाना होगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ में नहीं आता है, और बच्चे अलग ही इंप्रेशन में रहते हैं कि उनको सब आता है या उनको हर चीज सिखाई गई है, ये भी इंप्रेशन रहता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो सिखा रहा हो ये कंप्लीट है, और ये कंसेप्चुअल टीचिंग है, और मैं ये जो दिखा रहा हूं कि हम
किसको डेबिट करे, किसको क्रेडिट करे, उसका इंपैक्ट क्या है, हर चीज समझ के करो. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है. लास्ट थिंग आपको मुझे बोलना है, सपोज दिस इज वी, हमने गुड्स परचेस किए सपोज राम से ऑफ ₹10,000 एंड हमने वो सेल किए लक्ष्मण को एट कॉस्ट प्लस 20%. ठीक है. हमने लक्ष्मण को सेल किए कॉस्ट प्लस 20%. लक्ष्मण को सेल किए कॉस्ट प्लस 20%. ठीक है. फिर लक्ष्मण ने, लेट मी चेक, लक्ष्मण ने 3,000 के गुड्स रिटर्न किए और हमने वही गुड्स राम को रिटर्न किए. तो आपको मुझे बोलना है परचेस बुक में कितना रिकॉर्ड करो, अमाउंट चाहिए. सेल्स बुक में कितना रिकॉर्ड करो. थर्ड, सेल्स रिटर्न बुक में कितना रिकॉर्ड करो. एंड फोर्थ, परचेस रिटर्न बुक में कितना रिकॉर्ड करो. या टू, आपको मुझे बीच में इस सीक्वेंस में कोमा डाल के आंसर दे दो. चलो निकालो. दिस इज लास्ट थिंग. Make it fast. Make it fast. जल्दी. ओके. ओके, गुड गुड. ओके. इसने लिखा है, अनस ने लिखा है परचेस रिटर्न बुक में 3,000 और सेल्स रिटर्न बुक में भी 3,000. कैसे सेम रहेगा रे? परचेस रिटर्न बुक से सेल्स रिटर्न बुक में कैसे सेम वैल्यू आएगी? लॉजिकली वो अलग अलग वैल्यू होनी चाहिए ना. मानसी तूने ये 30,000 किधर से लिया है? 12,000 30,000 नहीं समझा. ध्यान देना, हमने 10,000 के गुड्स परचेस किए थे और 10,000 प्लस 20% मतलब 2,000 हमने सेल किए 12,000 पे. हमने सेल किए 12,000 पे. सो परचेस बुक में आएगा 10,000, सेल्स बुक में आएगा 12,000. फिर लक्ष्मण ने उसमें से 3,000 के गुड्स रिटर्न किए. सेल्स रिटर्न बुक में 3,000 आएगा. तो मुझे चाहिए यहां की वैल्यू. तो मैं ढूंढने का एक तरीका है 3,000 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 3,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000 divided by 12,000. This is one option, right? Try to understand. 2,000 multiplied by 5, 10,000. 2,000 multiplied by 6, 12,000. So 3,000 multiplied by 5 divided by 6. So it is 500 multiplied by 5, 2,500. 2,500. सो लक्ष्मण ने जो रिटर्न किया है वो उसके कॉस्ट पर रिटर्न किया है जो हमारी सेलिंग प्राइस है. तो सेल्स रिटर्न 3,000 हो गए एंड वही हमने रिटर्न किया हमारे राम को, उसकी हम हमारे कॉस्ट पे रिटर्न करेंगे. लक्ष्मण ने उसके कॉस्ट पे रिटर्न किया है जो हमारी सेलिंग प्राइस है. हम राम को रिटर्न करेंगे हमारी कॉस्ट प्राइस पे जो 2,500 है. 2,500 है. 2,500 आएगा. और आपको देखना है 2,500 प्लस 20% करके देखो. 2,500 का 20%, 10% 250 रहेगा. डबल 500, 3,000 आना चाहिए. बराबर है.
तो 2500 जो कॉस्ट है उसकी सेलिंग प्राइस 3000 है, मेरा टैली भी हो रहा है। ठीक है, आगे क्रॉस वेरीफाई भी होना चाहिए, क्रॉस वेरीफाई भी होना चाहिए। ठीक है, योर होमवर्क इज, योर होमवर्क इज योर होमवर्क इज इलस्ट्रेशन नंबर 9, इलस्ट्रेशन नंबर 9 इज योर होमवर्क। ठीक है, आपको लेजर पोस्टिंग भी करो, दैट विल हेल्प यू। ठीक है, लेजर पोस्टिंग भी करो। ठीक है, चलो आज हम यहाँ पे रुकते हैं, कल आफ्टरनून में लेक्चर रहेगा। वी विल स्टार्ट एट 3, वी विल स्टार्ट एट 3 to 5 विल बी द लेक्चर, और हम एक्स्ट्रा लेक्चर हमेशा लेंगे बिकॉज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। एक्स्ट्रा लेक्चर्स से हम और प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। यस, आई हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चन जो भी चैट बॉक्स में। ठीक है, आज नहीं, अल्टरनेट डे, आज मेरा 12 का लेक्चर रहेगा 3 to 5, अल्टरनेट डे। ठीक है, थैंक यू।